गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय हरि गोपाल जय जय। बोलिए गोविंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। आइए श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद के अंतर्गत आज हम 16वें अध्याय में विभूतियों का वर्णन सुनेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण विभूतियां हैं जिनका हम जहाँ भी कहीं देखें तो भगवान की विभूति समझ के वहाँ पर भाव रखें तो हमारा शीघ्र ही कल्याण को प्राप्त होंगे। आइए विभूतियों के बारे में संक्षेप में सुने। भगवान ने कहा, भगवान के द्वारा अपनी दिव्य विभूतियों का वर्णन। उद्धव ने कहा, भगवान आप साक्षात परब्रह्म हैं, आपके स्वरूप का ध्यान और उसके ज्ञान ये दोनों ही बहिर्वृत्ति वाले चंचल प्रकृति वाले मनुष्यों के लिए अत्यंत कठिन है, अत्यंत कठिन है। इसलिए महर्षिगण आपकी जिन दिव्य विभूतियों का उपासना करके सरलता पूर्वक मुक्ति प्राप्त करते हैं उन्हें मैं सुनना चाहता हूँ प्रभु। स्वर्ग लोक, मर्तलोक, पाताल आदि लोकों में जो भी आपकी ज्ञान प्रभा के द्वारा संपन्न विभूतियां हों, कृपा करके उन सब का वर्णन करिए। मैं आपके श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ, बारंबार प्रणाम करता हूँ। भगवान ने कहा, श्री कृष्ण भगवान ने कहा, उद्धव कुरुक्षेत्र में मैदान में युद्धाभिलाषी अर्जुन ने भी मुझसे यही प्रश्न किया था। अच्छा, तुम मेरी विभूतियों को सुनना चाहते हो? मेरी मंगलमयी विभूतियों के नामों का श्रवण करो। मैं तुम्हें सरलता से समझाता हूँ। सब प्राणियों की अंतरात्मा मैं ही हूँ, ये समझ लेना। इस दृष्टि से मेरी उपासना करनी चाहिए। वशीभूत करने वालों में मैं ही काल हूँ, सूक्ष्मों में मैं जीव हूँ और दुर्जनों में मैं मन हूँ और मंत्रों में मैं प्रणव हूँ ओम। छंदों में मैं गायत्री हूँ, गायत्री मंत्र देवताओं में मैं इंद्र हूँ। अदिति के पुत्र आदित्यों में मैं विष्णु वामन भगवान हूँ। रुद्रों में सदा शिव हूँ, ब्रह्म ऋषियों में भृगु, राज ऋषियों में मनु हूँ, देव ऋषियों में मैं नारद हूँ और धेनुओं में काम धेनु में हूँ। सिद्धेश्वरों में कपिल हूँ, पंछियों में मैं गरुड़ और मनुष्यों में मैं राजा। दैत्यों में प्रहलाद, नक्षत्रों में चंद्रमा, गजेंद्र में मैं ऐरावत मैं हूँ और अश्वों में उच्चैश्रवा, तीर्थों में मैं गंगा, पावनी गंगा में हूँ। पितरों में मैं अर्यमा, आश्रमों में संन्यास आश्रम में हूँ, वर्णों में ब्राह्मण में हूँ, वृक्षों में अचित, अश्वत्थ यानी व्रतों में पीपल का वृक्ष में हूँ, अहिंसा योगियों में समाधि, व्रत भक्तों में उद्यम में हूँ, गजरायों में ऐरावत, जल निवासियों में उनका प्रभु वरुण, तपने में चमकने वालों में मैं सूर्य तथा मनुष्यों में राजा हूँ। मैं घोड़ों में उच्चैश्रवा हूँ, धातुओं में मैं सोना हूँ। धातुओं में सोना भगवान की विभूति है। दंडधारियों में मैं यम हूँ, सर्पों में मैं बासुक हूँ और निष्पाप उद्धव जी में नाग, राजाओं में शेष नाग में हूँ। सिंह और दाढ़ वाले प्राणियों में राजा सिंह में हूँ। आश्रमों में संन्यास आश्रम, वर्णों में ब्राह्मण हूँ, तीर्थ और नदियों में गंगा, जलाशयों में समुद्र हूँ। अस्त्र शस्त्र में धनुष तथा धनुर्धारियों में त्रिपुरारी शंकर में हूँ। मैं निवास स्थान और सुमेरु दुर्गम स्थानों में हिमालय और वनस्पतियों में पीपल का वृक्ष में हूँ। धान्यों में जौ में हूँ। मैं पुरोहितों में वशिष्ठ हूँ, वेद वेत्ताओं में बृहस्पति, समस्त सेनापतियों में मैं स्वामी कार्तिकेय हूँ और सन्मार्ग प्रवर्तकों में मैं भगवान ब्रह्मा हूँ। पंच महायज्ञों में ब्रह्म यज्ञ यानी स्वाध्याय मैं हूँ। व्रतों में अहिंसा व्रत में हूँ। शुद्ध करने वालों पदार्थों में नित्य शुद्ध वायु, अग्नि और शूल वाणी और आत्मा में हूँ। 8 प्रकार के योगों में मैं मनोनिरोध में हूँ।
समाधि मैं हूँ, विजय के इच्छुकों में रहने वाला मंत्र मैं हूँ, बल मैं हूँ, कौशलों में आत्मा और अनात्मा का विवेक रूप कौशल मैं हूँ, तथा ख्यातिवादियों में विकल्प मैं हूँ। मैं स्त्रियों में मनु पत्नी शत्रुपा मैं ही हूँ, पुरुषों में स्वयंभू मनु, मुनीश्वरों में मैं नारायण हूँ, नारायण हूँ। मैं ब्रह्मचारियों में सनत कुमार हूँ, मैं धर्मों में कर्म संन्यास हूँ, अथवा ऐषणा त्रय के त्याग द्वारा संपूर्ण प्राणियों को अवैधान रूप सच्चा संन्यास मैं ही हूँ। अभय के साधनों में आत्म स्वरूप का अनुसंधान में हूँ, अभिप्राय गोपन के साधनों में मधुर वाचन मैं हूँ, एवं मौन में हूँ, मौन। और स्त्री पुरुष के जोड़ों में मैं प्रजापति मैं हूँ, जिनके शरीर के दो भागों से पुरुष और स्त्री का पहला जोड़ा पैदा हुआ। सदा सावधान रहकर जागने वालों में संवत्सर रूप काल में हूँ, ऋतुओं में बसंत और महीनों में मार्गशीर्ष का महीना में हूँ, और नक्षत्रों में अभिजीत में हूँ, युगों में मैं सतयुग हूँ, विवेकियों में महर्षि देवल और असित व्यासों में मैं कृष्ण द्वैपायन व्यास जी में हूँ, तथा कवियों में मनुष्यवी शुक्राचार्य में हूँ। सृष्टि की उत्पत्ति और लय, प्राणियों के जन्म और मृत्यु तथा युद्ध विद्या और अविद्या के जानने वाले भगवानों में विशिष्ट महापुरुषों में वासुदेव में हूँ। मेरे प्रेमी भक्तों, तुम उद्धव और किम पुरुषों, मेरे प्रेमी भक्तों में मैं उद्धव हूँ, किम पुरुषों में मैं हनुमान हूँ, विद्याधरों में सुदर्शन, अजगर के रूप में नंद बाबा को ग्रस लेने लिया था और फिर भगवान के पाद स्पर्श से मुक्त हो गया था, वो विद्याधर में हूँ। रत्नों में पद्मराग यानी लाल में हूँ, सुंदर वस्तुओं में कमल की कली, तृणों में कुश और हविष्यों में गाय का घी में हूँ। मैं व्यापारियों में रहने वाली लक्ष्मी, जल कपट छल कपट करने वालों में द्युत कीड़ा जुआ, तितिक्षुओं की तितिक्षा कष्ट सहिष्णुता, तितिक्षा माने कष्टों की सहना, और सात्विक पुरुषों में रहने वाला सतोगुण में हूँ। मैं बलवानों में उत्साह और पराक्रम तथा भगवत भक्तों में भक्ति युक्त निष्काम कर्म में हूँ। वैष्णवों की पूज्य वासुदेव, संकर्षण, विद्युम्न और अनिरुद्ध, नारायण, हयग्रीव, वाराह, नरसिंह और ब्रह्मा, इन 9 मूर्तियों में मैं पहली एवं श्रेष्ठ मूर्ति वासुदेव में हूँ। मैं गंधर्वों में विश्वसु, अप्सराओं में ब्रह्मा जी, दरबार की अप्सरा पूर्व चित्ती में हूँ। पूर्व पर्वतों में स्थिरता और पृथ्वी में शुद्ध अविकारी गंध में हूँ। मैं जल में रस, तेजस्वियों में परम तेजस्वी, अग्नि, सूर्य, चंद्र और तारों में प्रभा तथा आकाश में उसका एकमात्र गुण शब्द मैं ही हूँ। हे उद्धव जी, मैं ब्राह्मण भक्तों में बलि, वीरों में अर्जुन और प्राणियों में उसकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय में हूँ। मैं ही पैरों से चलने की शक्ति हूँ, वाणी में बोलने की शक्ति मैं ही हूँ, और वायु मल त्याग की शक्ति मैं ही हूँ। हाथों में पकड़ने की शक्ति मैं ही हूँ, और जननेन्द्रिय में आनंद उपभोग की शक्ति मैं ही हूँ। त्वचा में स्पर्श की शक्ति मैं ही हूँ, नेत्रों में दर्शन की शक्ति मैं ही हूँ, रसना में स्वाद लेने की शक्ति मैं ही हूँ, कानों में श्रवण की शक्ति, नासिका में सूंघने की शक्ति मैं ही हूँ, समस्त इंद्रियों की इंद्रियां शक्ति मैं ही हूँ। और पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, तेज, अहंकार, महत तत्व, पंच महाभूत, जीव, अव्यक्त प्रकृति, सत्व, रज, तम और उनसे परे रहने वाला ब्रह्म, ये सब मैं ही हूँ। इन तत्वों की गणना लक्षणों द्वारा इनका ज्ञान तथा तत्व ज्ञान रूप इसका फल मैं ही हूँ। मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही जीव हूँ, और मैं ही गुण हूँ, मैं ही गुड़ी हूँ, मैं ही सबका आत्मा हूँ, और मैं ही सब कुछ हूँ। मेरे अतिरिक्त और कोई कुछ भी नहीं है, पदार्थ कहीं भी कुछ नहीं है। यदि मैं गिनने लगूं तो किसी भी समय परमाणुओं की गणना तो हो सकती है, लेकिन परंतु अपनी विभूतियों की गणना मैं नहीं कर सकता। इतनी विभूतियां हैं, क्योंकि जब मेरे रचे हुए कोट कोट ब्रह्मांडों की मैं गणना नहीं कर सकता, तब मेरी विभूतियों की गणना तो हो ही कैसे सकती है, हो ही कैसे सकती है। भगवान की विभूतियों की गणना नहीं हो सकती। मुख्य विभूतियां भगवान ने बताई
ऐसा समझो कि जिसमें तेज, श्री, कीर्ति, ऐश्वर्य, लज्जा, त्याग, सौंदर्य, सौभाग्य, पराक्रम, तितिक्षा और विज्ञान आदि श्रेष्ठ गुण हों, वहाँ मेरी ही अंश है। उद्धव जी, मैंने तुम्हारे प्रश्न के अनुसार संक्षेप से विभूतियों का वर्णन सुनाया। ये सब परमार्थ वस्तु नहीं है, एक ध्यान लगे रहना, सावधान। ये सब परमार्थ वस्तु नहीं है, मनोविकार मात्र हैं, क्योंकि मन से सोची हुई, वाणी से कही हुई कोई भी वस्तु परमार्थ वास्तविक नहीं है होती, उसकी एक कल्पना ही होती है। इसलिए तुम वाणी को, स्वच्छंद भाषण को रोको और मन के संकल्प विकल्प बंद करो। इसके लिए प्राणों को वश में करो और इंद्रियों का दमन करो। सात्विक बुद्धि के द्वारा प्रपंचा अभिमुख हो, बुद्धि को शांत कर दो, फिर वो तुम्हें संसार के जन्म, मृत्यु, रूप, बीहड़ मार्ग में भटकना नहीं पड़ेगा। जो साधक बुद्धि के द्वारा वाणी और मन को पूर्णतः वश में नहीं कर लेता, उसके व्रत, तप और दान उसी प्रकार क्षीण हो जाते हैं जैसे कच्चे घड़े में भरा हुआ जल, कितनी देर ठहरेगा। इसलिए मेरे प्रेमी भक्तों को चाहिए कि मेरे परायण होकर के भक्ति युक्त बुद्धि से वाणी, मन और प्राणों का संयम करे। ऐसा कर लेने पर फिर उसे कुछ करना शेष नहीं रहता, वह कृत्य हो जाता है। धन्यवाद, आपने ये विभूतियों का वर्णन सुना और जहाँ कहीं भी विशेषता दिखाई देती है सब भगवान की विभूति है और विभूति समझ